पूरी इंडस्ट्री में जे तरीके के विवाद चलता था, जेकर विवाद चलत था, अब विवाद कहीं ना कहीं शांत होखे वाला बा। हाँ, डिक्लेयर हो गए कि अनुपमा और शिव कुमार बिकू का जोड़ी अब नहीं जमेगा। अब पूरा कहानी इसी वीडियो में एकदम रिवील करने वाले हैं कि भाई साहब प्रेम कहानी अब खत्म हो चुका है। हाँ, प्रेम कहानी खत्म हो चुका है, पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। और इसी विषय पर पूरा के पूरा रिवील करने वाले हैं, बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत बा। हमारे चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहे, इस तरीके का और भी अपडेट और जानकारी रोगा खातिर लियावत रही। तो इनका प्रेम कहानी हम शुरू से बताते हैं और कहां से खटास पटास इनके बीच में पैदा होता है। हाँ, देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के सभी कलाकारों को कहीं ना कहीं एक बार प्यार जरूर हुआ होगा, और एक्ट्रेस से हो या सिंगर से हो, चाहे जिस भी पर्सन से हो, लेकिन प्यार वाला मोहब्बत वाला चर्चा इनका लोग के देखेला मिलल बा। हाँ, इसमें एक इन्वॉल्व हो जाते हैं शिव कुमार बिकू और अनुपमा यादव। इनका प्यार का चर्चा तो इतना ज्यादा कायम है, इतना ज्यादा कि पूरा इंडस्ट्री में देखा जाए तो इन्हीं लोगों का बात पूरा विशेष तरीके से चल रहा है। और वाकई देखने वाली चीज है कि इस विषय पे मैं यही चर्चा करने वाला हूँ कि इन लोगों का खटास पटास कहाँ से शुरू हो गया और प्रेम कहानी का अंत कहाँ जाके होता है। पहला बात ये कर लेते हैं कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव, हाँ देखा जाए तो उन दिनों इतना ज़्यादा शो करते थे, इतना ज़्यादा मतलब कि एक साथ लाइव परफॉर्म करते थे और कहीं ना कहीं एक साथ रहते भी थे एक रूम में। हाँ, आपको वीडियो नहीं मिला होगा तो भाई मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक साथ रहते थे, डांस उन्स प्रैक्टिस वगैरह रियाज वाज सब कुछ करते थे, और इनका कहीं ना कहीं लाइव साटा होता था या लाइव शो होता था तो एक दूसरे के बिना ये शो करते ही नहीं थे। अगर मान के चलो बिक्कू का शो हो रहा है तो उसमें अनुपमा यादव को बुलाना पड़ता था। हाँ, ये पार्टी वाला डिमांड करता था, या उस तरीके का जो स्टार है शिव कुमार बिक्कू चाहे अनुपमा, वो लोग मतलब कि कहते थे कि नहीं हम इनको लेके जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों वहाँ पे शो करते थे, बहुत जबरदस्त शो करते थे एक दूसरे पर, मतलब कि आरोप प्रति आरोप लगा के, और उसमें दुगोला टाइप का शो होता था, जबरदस्त मतलब कि शो होता था। ऐसा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में शो ही नहीं होता था जो कि ये लोग जो शो करते थे। भाई इन लोगों के बीच में इस तरीके से काफी लंबे टाइम तक इनका मतलब कि रिलेशनशिप चला, लेकिन यहाँ से कब खटास पटास हो गया ये भी चीज बताते हैं और रिवील करते हैं। इनके बीच में बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, तब तक पावर स्टार पवन सिंह का नजर पड़ता है, और पवन सिंह के हाँ कहने पे ये अनुपमा यादव वहाँ चली जाती है। यानी एक गाना गवाना था, और गाना गवाना था, वो गाना हिट भी हो जाता है और बहुत जबरदस्त तरीके से हिट होता है। उस उपलक्ष्य में जो कि पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से iPhone 15 गिफ्ट दिया जाता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि 15 तो गिफ्ट दिया गया, लेकिन गुलदस्ता या गुलाब देते हुए भी पावर स्टार पवन सिंह को देखा गया है अनुपमा यादव को। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट होने के बाद पावर स्टार पवन सिंह के साथ ये ड्यूट स्टेज शो करने लगती हैं। ड्यूट स्टेज शो करती है, वहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव को ट्रोल भी किया जाता है, बहुत ऐसे बातें कह दिया जाता है कि देसीला गाय या भैंस इस तरीके से बोल दिया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा संगीन वाला मामला हो जाता है, फिर भी अनुपमा यादव मानती नहीं है। और कई ऐसे स्टेज शो में देखने को मिला है जो कि अनुपमा यादव आई लव यू बॉस, आई लव यू पवन जी इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही जहन जो कि लोगों के मन में बैठ जाता है कि आखिर क्या माजरा हो गया कि शिव कुमार बिक्कू को छोड़ के अब पावर स्टार पवन सिंह को मतलब कि प्रपोज कर रही है। लोग यहाँ से हिलना शुरू हो जाते हैं, और वाकई देखने वाली चीज़ है कि अनुपमा यादव को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग वाला मामला हो जाता है। यानी पावर स्टार पवन सिंह से नाम जोड़ दिया जाता है। क्या पावर स्टार पवन सिंह और अनुपमा प्यार करते थे? यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा तो प्यार करते थे, और प्यार और मोहब्बत का चर्चा इन लोगों का अमर एकदम रहेगा। सही बात कह रहे हैं, अमर रहेगा।
हमेशा देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी न किसी को प्यार हो जाता है, लेकिन इनके जैसे प्यार किसी को नहीं हुआ था। और वाकई देखा जाए तो साल 1.5 साल से ये लोग इतना ज़्यादा मतलब कि चर्चा के विषय बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं भाई रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, यहाँ देखा जाए कि अनुपमा यादव पावर स्टार पवन सिंह के साथ प्रतिदिन शो करते हुए नजर आ रही थी, प्रतिदिन गाने मतलब कि शूट करते हुए नजर आ रही थी। वही जो कि ये चीज नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता बॉस, लेकिन बात हो जाता है कि शिव कुमार बिप्पू को इसी बात का बुरा लग जाता है। सही बात है कि इस बात को लेके इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि खटास पटास होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे पर कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि अनुपमा यादव क्या रीजन हो गया कि भाई साहब अब पावर स्टार पवन सिंह के साथ नजर आ रही है, पावर स्टार पवन सिंह को प्रपोज कर दिए, पावर स्टार पवन सिंह को आई लव यू बोल दी है, आपका क्या मतलब कि प्रतिक्रिया है, क्या आप बोलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और देखा जाए तो इस तरीके से जो कि उद्घाटन हो जाता है विवाद का। लगते हैं वहाँ से शिव कुमार बिक्कू आरोप लगाने, बोलने प्रति आरोप लगाने, यानी कटाक्ष सब करते हैं। अब यहाँ से इन लोगों का दूरियां बढ़ना शुरू हो जाता है। दूरियां बढ़ते बढ़ते आज के डेट में देखा जाए तो ऐसा दूरियां बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्टेज शो करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग मंच पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको रिवील कर रहा हूँ, मैं विशेष तरीके से आपको ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं बताएंगे कि भाई साहब हमारे ऊपर FIR ही हो जाए। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इनके स्टोरी को लेके और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शिव कुमार बिक्कू कटाक्ष करने लगते हैं। हर बार देखा जाए तो इंटरव्यू में कुछ कुछ अनाप शनाप बोलते हुए नजर आते हैं, मतलब कि संदेह पूरी तरीके से करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ने लग जाता है। जब से इनका रिलेशनशिप टूटता है तब क्या हो जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह के कुछ टीम वाले थे, कुछ शिव कुमार बिक्कू के टीम वाले थे, ये लोग एक दूसरे के कान भरना शुरू कर देते हैं और बेचारी बीच में अनुपमा यादव पड़ जाती है। अब यहाँ पे अनुपमा यादव को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह की तरफ जाएं या शिव कुमार बिक्कू की तरफ जाएं, लेकिन दोनों तरफ से देखा जाए तो हाथ खड़ा कर दिया जाता है। ना हमरा उड़ी कोई ना गुंजाइश नहीं की, न तबा हमरा उड़ी। इधर पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से भी बोल दिया जाता है कि ना अनुपमा तो बेकार आदमी है। और प्रतिदिन इनका देखा जाए तो इंटरव्यू आ रहा है, पोस्ट कार्ड आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शिव कुमार बिक्कू को लेकर चर्चा हो रहा है, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर चर्चा हो रहा है, या भोजपुरी के तमाम ऐसे जो कि मुद्दाकारी मंथन है, चर्चाएं हैं, उस पर अनुपमा यादव चर्चा करते हुए नजर आ रही है। और भी ज़्यादा देखा जाए कि गोलू राजा के बर्थडे में भी हाल फिलहाल में इस तरीके से देखा जाए तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से इनके ऊपर इस तरीके से मतलब कि संगीन वाला मामला हो गया था, पैसा लुटा दिया गया था, गाना गा के, और देखा जाए तो कटाक्ष और पंच मार दिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये बेचारी एकदम गड़बड़ा जाती है। लेकिन आज के डेट में इस तरीके से इन लोगों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का पूरा रिश्ता ही खत्म हो चुका है। इंटरव्यू में ये भी बता दिए हैं शिव कुमार बिक्कू कि अब हमारा शादी होने वाला है और शादी ये बहुत जल्द करने वाले हैं, अगला साल में करे या चाहे इसी साल के लास्ट में करे, और इनका मामला अब खत्म होते हुए जा रहा है। शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का एकदम प्रेम कहानी खत्म हो चुका, लेकिन ये प्रेम का कहानी अमर रहेगा भाई, ये एकदम निश्चित बात है। और लोग ये भी जान रहे होंगे कि काहे अमर रहेगा। ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके से प्रेम कहानी आज तक किसी ने किया नहीं था, और वाकई देखने वाली चीज़ है कि कोई भी इस तरीके से नहीं कर सकता है। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को लाइक कर दीजिए ताकि तो हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।